आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाएंगे कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, ठीक, जिसमें एक वेरिएबल है, जैसे कि एक वेरिएबल क्या है, x है। तो इस x का जो पावर है, वो जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और लिखा है पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इस चैप्टर में जो है वो इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा कि जिसमें कि दो इक्वेशन दिया हो। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब कि दो इक्वेशन दिया हो, इक्वेशन का पेयर बना हो। जैसे कि हम आपको बता दें कि 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x प्लस 1y प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन दिया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब कि दो वेरिएबल दिया होगा, जैसे कि ये x है और ये y है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। समझ गए ना आप लोग, लीनियर इक्वेशन पेयर का मतलब होता है कि दो इक्वेशन मिलेगी, जो इक्वेशन मिलेगा उसमें हमारे दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप समझ गए हैं। ठीक, सिंपल तरीके से इसके नाम के मतलब भी। अब आइए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन वाला है, दो वेरिएबल वाला है, तो इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए दो इक्वेशन लिखे हैं। ठीक है, अब इसको समझिए कि जैसे कि जो x और y जो है वो क्या है, वेरिएबल है। इस वाले में इक्वेशन में भी x और y क्या है, वेरिएबल है। a1 b1 और जो c1 है वो जो है कोफिशिएंट है। a2 b2 और c2 जो है वो भी क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, जैसे कि a2 जो है x का कोफिशिएंट है और b2 जो है y का कोफिशिएंट है। ठीक, जैसे हम दो इक्वेशन लिखे हैं, 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 5x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, उसको क्या बोलेंगे, a1 बोलेंगे। y का जो कोफिशिएंट जो 3 है उसको क्या बोलेंगे, b1 बोलेंगे। और जो c है वो 2 है, c1। ठीक है, इसी तरह से a2 ये है, b2 ये है और c2 8 है। ठीक है, जो b2 है वो 7 है और a2 जो है वो 5 है। ठीक, अब बात आती है कि इसको किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि कितने तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। ठीक है, इसका जो तरीका है सॉल्व करने का, टोटल 3 मेथड है। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इस सबसे पहला तरीका क्या है, ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, ये 3 तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक, तीनों तरीका एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है समझेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो किस तरह से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है दिए होंगे और इस उसकी जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफिकल मेथड जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, जब a1 अपॉन a2 मतलब कि a1 अपॉन a2 जो है इसका रेशियो और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है नॉट इक्वल होगा अगर, तो वो लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक है, और एक सॉल्यूशन होगा। ठीक, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, अब जैसे कि इसका रेशियो देख लीजिए, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और वो इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, ये तीनों जो है रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, तो लाइन कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ठीक है,
इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैनी सॉल्यूशन, बहुत ढेर सारा सॉल्यूशन होगा। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, सबसे पहले वाले का इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे यही सॉल्यूशन है, ठीक है। ये इधर लाइन जा रही है, ये इधर लाइन जा रही है, ठीक। ये पहले वाले का है, ठीक है। और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो कोई इंसिडेंट लाइन बन रही है, मतलब बहुत ढेर सारा सॉल्यूशन है। तो इसकी जो लाइन है, जैसे कि एक लाइन गई, ठीक है, एक दूसरी जो लाइन जाएगी ये इसी के ऊपर ऐसे होते हुए जाएगी, मतलब कि जितनी भी लाइन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ जहाँ टच कर रही है, ठीक है। इसको फिर से समझ लीजिए, अगर कोई इंसिडेंट लाइन है तो जो है लाइन जो है हर लाइन हर एक पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। जैसे कि हर एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं मिल रही है, ठीक है, और हर पॉइंट पर टच करती है। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे, जहाँ यहाँ टच करेगा वहाँ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, जो तीसरा वाला रेशियो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल रहेगा, ठीक। जब रेशियो ऐसा बनेगा तो वो पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन, और सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन हो तो कहाँ से आपको सॉल्यूशन होगा बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये एक लाइन ये है और दूसरी लाइन जब ये जा रही है, इसके पैरेलल जा रही है, तो ना कहीं से इसकी दूरी बदल रही है, ना इसकी दूरी बदल रही है, ठीक है। मतलब कि एकदम पैरेलल जा रही है, ठीक। ना कहीं से चौड़ी हो रही है, ना कहीं से पतली हो रही है, ठीक है। तो उसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, कहीं टच करेगा तभी तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को फिर से समझ लीजिए, जैसे कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो अब इसकी ज़रूरत है, इसको कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, जब इसको जो है ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लाइन कैसे आती है, और दोनों इक्वेशन की, ठीक है, दोनों इक्वेशन की लाइन कैसे आती है, बिना ड्रा के भी पता लगा, इसको जो है बिना ड्रा किए भी हम पता लगा सकते हैं कि लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, कि कोइंसिडेंट लाइन है, कि पैरेलल लाइन है। इन तीनों की मदद से जो है हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी लाइन है, ठीक है। आइए उसके एग्जांपल के जरिए हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। जैसे कि यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और यहाँ पे जो है इसका कोफिशिएंट ये 2 है, ठीक है। इक्वल जो है 3y माइनस 3, मतलब कि A1/A2 B1/B2, ठीक है। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक। तो ये कौन सी लाइन बन रही है? इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, ठीक है। तो अब इसको देख रहे हैं कि सबसे पहले इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है, इसको इस ऐसा बॉक्स बनाएंगे और उसमें जो है एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है। अगर हम वाई की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में, ठीक, तो देखते हैं कि अगर y की वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब क्या, ऐसे समझ लीजिए कि x प्लस 3y इक्वल टू 6, 3 इंटू 0 इक्वल टू 6 प्लस x, ठीक है। ये x, ये दोनों हो जाएगा 0 और ये इक्वल टू 6 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर हम x को 0 रखते हैं, ठीक है, तो x को जब 0 रखेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6/3। ये कितना हो गया? कटने के बाद 2 आ गया, y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो जाएगी 2। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन का जो देखेंगे, सेकंड इक्वेशन का जब बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि ये x है, ये y है, ठीक। तो अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, जैसे y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे कि ये इक्वेशन था 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अगर x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y कितना आएगा? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 था,
ठीक है। तो 2 इंटू 0 -3y इक्वल टू 12, तो -3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/-3, ये कट गया, 4 आ गया, y इक्वल टू -4, y की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। ठीक, देखिए ये ग्राफ है, ये जो है लाइन है एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये जो लाइन है वाई एक्सिस कहलाती है। एक्स 6 और ये वाई कितना है 0, तो 6 और 0, 6 कितना कहाँ तक गया, 6 यहाँ तक, और वाई जो है 0 है, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, 6,0। ठीक है, और उसके बाद जो है ये वाला देख लीजिए, ये 0,2 है, तो ये 0 हो जाएगा और 2 यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन में देखिए, ये तो फर्स्ट इक्वेशन का था, ऐसे इसको मिला लेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या है, 6 0 है, तो 6 और 0 यही पॉइंट आएगा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन का भी पॉइंट यही बनेगा, और ये वाला 0, -4, 0, -4, ये सब माइनस में होता है। ठीक है, तो -4 यहाँ तक आएगा। ठीक, ये यहाँ पे, तो अब इसको ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, तो इसको चलिए मिलाते हैं। देखिए ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुई ना, ये लाइन और ये लाइन गई। ठीक है, अब जो 6 और 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, y की वैल्यू आ गई 0। तो इसी तरह से जो है सॉल्व करके x और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो है ग्राफिकल मेथड आप लोग सीख लिए हैं, तो अब हम चलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, एक बार हम आपको फिर से बता दें कि एग्ज़ाम में जिस तरह से बोलेगा, जैसे कि आपको बोलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की, जो भी मेथड आपको बोलेगा उसी मेथड से आपको लगाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक, तो अब इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हम लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब जो है ये कितना है, x + 3y = 6, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से उठा लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है x = 6, ये चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, -3y। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। ठीक, तो x की वैल्यू को जब हम सेकंड इक्वेशन में, जब ये x की वैल्यू जो आई है उस फर्स्ट से बनाए हम ये थर्ड को, अब इस x की वैल्यू जो है सेकंड इक्वेशन में जब हम रखेंगे, फर्स्ट में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट इसी से बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट से बनाए तो सेकंड में रखेंगे, अगर सेकंड से बनाएंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। ठीक, तो ये इक्वेशन जो है x की वैल्यू जो है यहाँ पे सेकंड में रखेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब कि बदल देंगे, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, 2x - 3y = 12, तो 2 इंटू 6 - 3y -3y, ये वाला -3y = 12। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से हो जाएगा 12, -2 3 6y -3y = 12। ठीक है, ये दोनों मिलकर के -9y हो जाएगा, और ये 12 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 12 - 12 हो जाएगा। y = ये हो जाएगा 0, और ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई किया तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो y की वैल्यू जो आई है, वो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो जो पुट करेंगे y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन ये दी हुई थी, यहाँ उतार लिया मैंने। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा 6 - 3 इंटू 0, x = आ गया कितना, 6 आ गया। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड, जो तीसरा मेथड है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस मेथड को समझेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि एलिमिनेट का मतलब होता है कि ख़त्म कर देना, भगा देना। ठीक है, कोई एक वेरिएबल को इसमें से क्या है, एलिमिनेट करना होगा हमको। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। ठीक है, तो x वाला जो है
एक्स वाला टर्म जो है सेम होना चाहिए, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, या वाई वाला दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम नहीं, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये इसमें 1 है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो एक्स वाला जो टर्म है वो सेम हो या वाई की वैल्यू सेम हो, अगर इक्वल नहीं है तो हम खुद इसको इक्वल करेंगे, ठीक है। इसको करना होता है खुद से कि हम इक्वल इन दोनों को दिखाएं, मतलब कि करना पड़ेगा या इन दोनों को करें इक्वल या इन दोनों को इक्वल करें, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे कि हम इसमें इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, तो ये 2x हो गया, ये 2x है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक। अब ये जो है इक्वल हो जाएगा तो एलिमिनेट भी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर x या y की वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी तो वो एलिमिनेट भी हो जाएगा, ठीक है। उसको एलिमिनेट कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में जो है x प्लस 3y इक्वल टू 6, पहले वाले इक्वेशन में हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 6y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में से जो है सेकंड को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6y इक्वल टू 12, थर्ड वाले लिख लिए, सेकंड वाले लिखने जा रहे हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, बाहर माइनस होगा, ठीक है। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सारा जो है साइन जो है बदल जाता है, माइनस जब आगे बाहर रहता है तो। अब जो साइन इसको देखेंगे, ये प्लस था, अब ये भी ये रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है। ये तो कट गया, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो 6y में से 3y दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, और ये 2 है, ये प्लस में 2, ये माइनस में 2, ये भी कट गया, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक। अब यही y की वैल्यू जो है किसी इक्वेशन में हम रख देंगे, जैसे कि हम इक्वेशन 1 में रखते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। आप देखोगे करने का तरीका अलग था, 3 इक्वेशन था, तीन मेथड था, तीनों मेथड से हम आपको बताए हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन लेकर के चल रहे थे, ठीक है। x प्लस 3y इक्वल टू 6, इस वाले मेथड में भी, इससे पहले वाले मेथड में भी और उससे भी पहले वाले मेथड में भी इसी इक्वेशन को लेके चले थे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 और x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। सब में y की वैल्यू 0 आई थी और x की वैल्यू क्या आई थी, 6 आया था, ठीक है। वैल्यू तो किसी का भी जो होगा वो सेम ही होगा, जो बस करने का तरीका बदलेगा, वैल्यू हमेशा सेम आएगी, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम में जिस तरह से बोलेगा करने के लिए, ग्राफिकली मेथड से करिएगा या एलिमिनेशन मेथड से करिएगा या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिएगा, जैसे आपको समझ में आए उस तरह से करिएगा। अब आपको अगर वीडियो हमारी समझ में आ गई है तो लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए, अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने अपने क्लासमेट को ज़रूर शेयर करें।